हाय कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देख लेते हैं लास्ट वीक ऑफ सितंबर में क्या हो सकता है आपकी लव लाइफ में। एक जनरल रीडिंग है। प्लीज़ नोट, सारे मैसेजेस रीजोनेट होना ज़रूरी नहीं है, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। लास्ट वीक ऑफ सितंबर 2022 कैप्रिकॉर्न लव लाइफ में क्या हो सकता है। ओके, आपका प्रेजेंट, आपका पास्ट, near future and the overall energy of the connection। चलिए कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसा लगता है किसी की व्यक्ति की वापसी हुई है आपकी रिलेशनशिप में, या फिर बहुत रफ पैच चल रहा था, आप लोग बातचीत नहीं कर रहे थे, किसी ने लेफ्ट आउट इन द कोल्ड जिसे कहा जाता है, कुछ ऐसी एनर्जी में आप लोग हैं। या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, रोल्स रिवर्स हो सकते हैं, इसका ज़रूर ध्यान रखें आप लोग। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि वो व्यक्ति इस सिचुएशन में बने हुए हैं या आप इस सिचुएशन में बने हुए हैं। ये एक टफ ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, ठीक है, और ये बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज इम्प्रूव हो रहे होंगे, कुछ लोगों के लिए हाउसिंग इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से आप चिंतित हैं। ठीक है, मॉनिटरली भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चलिए देख लेते हैं। तो ओवरऑल एनर्जी थी प्रेजेंटली, मुझे ऐसा लगता है कि आपने कोई नई शुरुआत करने का सोचा है। हो सकता है ये करियर है, हो सकता है आपकी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, या कोई आप बहुत क्रिएटिव हो चुके हैं, बहुत पैशनेट है, क्रिएटिव है, उत्सुक हैं और चीज़ों को जानना पहचानना चाहते हैं। कुछ लोग आप ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं जो आपकी उम्र में आपसे छोटे हैं, ये आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन मेच्योर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं रीडिंग आपके पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखती हूँ तो आप लोगों के बीच में एज गैप या डेफिनेटली मैच्योरिटी गैप इस वक्त है। ठीक है, और मैं ये देखती हूँ कि आप लोगों के बीच में बहुत पैशनेट कम्युनिकेशंस हो रहे हैं, लेकिन बहुत नया नया प्यार है, बहुत नया नया क्रश है। ठीक है, आप लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं इस रिश्ते को। ठीक है, हो सकता है आप रिश्ते में से एक रिश्ते में से निकल के दूसरे रिश्ते में जाना चाहते हैं, नॉर्मल आप फ्लर्टिंग चल रही है। ठीक है, बट ये बहुत फ्लीटिंग एनर्जी है, आने जाने वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट और इस तरीके की एनर्जीज में मैं आप लोगों को नहीं देखती हूँ। ठीक है, और ना ही आपके पर्सन कुछ इस तरीके की एनर्जीज में है, अगर आप ये नहीं है तो। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये व्यक्ति है क्या आखिरकार, क्यों ये व्यक्ति इस सिचुएशन में इस तरह से बिहेव कर रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली आप लोगों के बीच में हो सकता है ब्रेकअप, एक सेपरेशन हुई है। ठीक है, और आप लोग अभी सोच रहे हैं कि नई डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा लॉजिकल चल रहे हैं, अगर ये आपके पार्टनर हैं तो बहुत लॉजिकल चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लंट बातें कर रहे हों। ठीक है, उनको समझ नहीं आ पा रहा है कि वो किस तरफ जाएं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में। मैंने वही कहा कि चीज़ें बेहतरी की तरफ मूव हो रही हैं, सिचुएशन में बने हुए हैं, लेकिन एक नई शुरुआत की रिक्वायरमेंट है, वो सोच विचार में लगे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए बातचीत स्टार्ट हो गई है, या आप कहीं और अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जो करंट सिचुएशन है उसमें आपको किसी तरीके की क्लैरिटी नहीं मिल रही है, और आपने सोचा है कि अब मैं इस चीज़ को ख़त्म करती हूँ, मेरे को एक नई डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आप इमोशनल भी हो रहे हैं, आप बहुत इमोशनली ओवरवेल्म्ड है जिसे कहते हैं, समझ ही नहीं आ पा रहा सही गलत क्या है और मुझे कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, और कुछ ऐसा हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हों, और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको बहुत ट्रस्ट नहीं है सिचुएशन के ऊपर, इसलिए आप सिचुएशन को काट के आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, पास्ट में बिल्कुल मुझे यही लग रहा था द मून देख कर के सेपरेशन पीरियड आया है, एक ऐसी टॉक्सिसिटी जिससे अब आप भागना चाहते हैं, एक ऐसी अनसर्टेनिटी, एक ऐसा फियर जिससे आप भागना चाहते हैं, क्योंकि आप इमोशनली बहुत अटैच्ड हैं इंसान के साथ, और ऐसी अटैचमेंट है जो टॉक्सिक हो चुकी है, परफेक्टली टॉक्सिक हो चुकी है, जो अब आपको और खुशी और हेल्दी महसूस नहीं कराते। देखते हैं। देखिए, आप डेफिनेटली उसको एक व्यक्ति, अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे थे जो कि मुझे लगता है कि रिश्ता ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न्स के साथ था। ठीक है, तो अब आप इस चीज़ से डेफिनेटली भागे हैं। ठीक है, आप अपनी खुशियों की तरफ जाना चाहते हैं। कुछ लोग अपनी फैमिली को अब तवज्जो देना शुरू कर दिया है, मेल मिलाप करना शुरू कर दिया है। ठीक है, और आप ये देख रहे हैं कि मेरी खुशी कहाँ पर है, आप उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये देखती हूँ कि आप इमोशनली अपने आप को बचा रहे हैं और एक बेहतर
तरफ आप अपना डायरेक्शन चूज कर रहे हैं जो पहले आपको कहीं नहीं दिख रही थी रिश्ते के अंदर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अगर ये आप है, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इससे बहुत रेजोनेट मुझे लग रही है कैप्रिकॉर्न। लेकिन अगर आपके पर्सन है, फॉर सम ऑफ यू, अगर आपको लगता है कि रूल्स रिवर्स्ड हैं, तो ये पर्सन कॉन्शियसली क्या सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डनड हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं लेकिन बिल्कुल बर्डनड हैं, थक चुके थे वो। ठीक है, और अभी भी वो थकावट उन्हें महसूस हो रही है, इसलिए चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर बर्डनड हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हो सकता है करियर क्या प्रॉब्लम्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिश्ते के अंदर रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो गई थी, और इमोशनली वो इस वक्त आपसे बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनड हैं, वो बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स में हैं, एंग्जाइटी में है, रातों को नींद नहीं आ पा रही है उनको, उन्हें राह नहीं मिल रही है कि एक नई शुरुआत कैसे की जाए, जो कि मैंने कहा था करना चाहते हैं। ये आप भी हो सकते हैं। ठीक है, तभी मैंने कहा था सिचुएशन में बने हुए हैं इस वक्त, तभी वो बहुत ज़्यादा परेशान और बर्डन महसूस कर रहे हैं। इतना बर्डन है कि चीज़ को छोड़ के भागना चाहते हैं और एक नई राह चूज़ करना चाहते हैं, स्टेबल राह चूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सबकॉन्शियसली क्या महसूस कर रहे हैं। डेफिनेटली वो कमिटमेंट के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं अभी भी। ठीक है, हो सकता है उनकी फैमिली, ट्रेडिशंस, प्रिंसिपल्स, ये सारे आड़े आ रहे हैं उनको डिसीजन लेने में। सी, देखिए डेफिनेटली उनके दिमाग में एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली है। मैं ये देखती हूँ, जो भी ये व्यक्ति हैं, आप या आपके पार्टनर हैं, सिचुएशन में बने हुए हैं, लेकिन सिचुएशन में एक नई राह खोज रहे हैं, बहुत बहुत ज़रूरी एक नई डायरेक्शन सोच रहे हैं। उन्हें चीज़ों को एंड करना है और एक नई शुरुआत चाहिए उन्हें। जिसे कहते हैं ना, एक ऐसी सिचुएशन होती है, इनफ इज़ इनफ, वैसी वाली सिचुएशन पर पहुंच चुके हैं वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो बहुत श्योर हैं कि कमिटमेंट वगैरह कुछ नहीं, उन्हें एक नई डायरेक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर फैमिली नहीं मान रही है तो हो सकता है वो छोड़कर आपके पास आ जाए। अगर कोई शादी हो चुकी थी, वो शादी को डन एंड डस्टेड करके आपके पास आएँ, लेकिन वो प्यार का इजहार करना चाहते हैं, चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नियर फ्यूचर। मैं देखती हूँ कि आप में से कोई एक व्यक्ति ये कंट्रोल ख़त्म करेगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कोई एक व्यक्ति हीलिंग भी नहीं कर पा रहे हैं और चीज़ों को लेट गो भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही मैंने हीलिंग कहा, हीलिंग के दोनों कार्ड्स आ चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, लेकिन अभी भी आप उस चीज़ को, कुछ लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, अपनी एरोगेंस में बैठे हुए हैं। आपको पता है यहाँ कमिटमेंट नहीं मिलेगी, फिर भी आप लोग बैठे हुए हैं। या फिर अगर ये आपके पार्टनर हैं, तो उन्हें पता है कि शायद यहाँ कमिटमेंट नहीं हो सकती, फिर भी वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने के आदी नहीं रहे। अब उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे बस में नहीं, वो चाहते हैं नई शुरुआत करना, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल भी नहीं होएगा। एक्सट्रीमली होपलेस हैं, अपने हाथों में चीज़ों को नहीं ले रहे हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो, एक नई अपॉर्चुनिटी मिले आपके साथ, या ये आप भी हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न। लेकिन वो बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुके हैं। ठीक है, उन्हें कमिटमेंट की सी भी कहीं नहीं नज़र आ रहा, और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा डिफीटेड, और जिसे कहते हैं ना कि पीठ पे छुरा घोंप दिया उनके, कुछ ऐसी महसूस हो रहा है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ों को कंट्रोल कैसे किया जाए, संभाला कैसे जाए, और एक नई शुरुआत, एक नई डायरेक्शन कैसे दी जाए। अगर ये आप हैं कैप्रिकॉर्न, तो आप जिस सिचुएशन से निकल के कहीं आगे बढ़ने की फिराक में हैं, आप कहीं जा नहीं पा रहे हैं बाय द एंड ऑफ सितंबर। अभी भी आप उसी सिचुएशन में बने हुए हैं। जैसे मैंने कहा था, सिचुएशन में तो आप बने हुए हैं, चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ बहुत धीरे धीरे जा रही हैं। आपको सेल्फ हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। आपको चीज़ों को अपने हाथों में लेना होगा, समझना होगा। कोई चीज़ें को ख़त्म करके अगर फ्रेश नज़रिए से आपको देखने की ज़रूरत है, तो आपको वो शायद करना चाहिए। ठीक है कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है बाय द एंड ऑफ सितंबर बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट बिल्कुल नहीं आनी है। कुछ अलाइनमेंट वगैरह की फिराक में आप ज़रूर हैं, लेकिन व्यक्ति या आप किसी निष्कर्ष तक कभी पहुंचेंगे नहीं बाय द एंड ऑफ सितंबर। मुझे जहाँ तक लगता है सिचुएशन वहीं की वहीं है। ठीक है कैप्रिकॉर्न, एक एडवाइस अगर मैं आपके लिए देखूं, देखिए एडवाइस ये है कि वही मैंने कहा ना, सिचुएशन में बने हुए हैं, जहाँ से स्टार्ट किया था अभी भी कहीं पहुँचे नहीं हैं। ठीक है,
आपको एक नया पर्सपेक्टिव लेने के लिए सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि जीवन में और कुछ भी है। आपको सोचना पड़ेगा अगर ये ख़राब हो गया तो कुछ बेहतर भी हो सकता है। सिचुएशन अगर 50% ख़राब है तो 50% ठीक भी हो सकती है। माइंडसेट आप अपना बेहतर कीजिए, चीज़ों को मेल करके देखिए, टाल मटोल करिए, समझिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। ठीक है, पहले से ही रोने की ज़रूरत नहीं है। जो बचा है उसको देखें कि क्या वो वर्थ इट है या नहीं। ठीक है कैप्रिकॉर्न, टिल सितंबर कोई बहुत मेजर चेंजेस सिचुएशन में मैं नहीं देखती हूँ। ओके, चलिए मैं अक्टूबर की रीडिंग्स के साथ फिर आऊँगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम प्लीज़ टेक केयर। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी ज़रूर देखें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइज, टेक केयर, बाय।